पेपर के बाद यू हैव टू साइन वन मोर पेपर, योर्स एंड माइन्स डिवोर्स पेपर, जो तुम्हें श्योरली कुछ दिनों में मिल जाएंगे। एंड देन उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहूंगी। आई होप जंकक तुम्हारे पास बेटर एक्सप्लेनेशन होगा अपनी इस हरकत का। नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है डैड मेरे पास, कुछ भी नहीं। अगर एक्सप्लेनेशन होता तो आज आज मेरी मेरी तायौन मुझसे इतनी दूर नहीं होती, मैं अपने ही बच्चे का मर्डर नहीं होता, मेरा अपना ही बेटा हॉस्पिटल में नहीं होता, और मेरा आने वाला बच्चा इन सब चीज़ों से ना गुजर रहा होता। मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। मैं हूँ इतना बुरा, इसमें आपकी भी गलती नहीं। मेरे बुरे मेरे बुरे कर्मों की सजा मुझे अब मिल रही है। जंकक बेटा, क्यों क्यों? सर, मैम, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे पता था, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि दयाओं की फैमिली क्या है, कैसी है उसको लेकर के, बट मैंने फिर भी उसे छोड़ना छोड़ना मंजूर किया, उसे छोड़ के चला गया। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर आप लोग उसके साथ नहीं होते, उसके पास नहीं होते तो आज उसे मैं इस तरीके से देख भी नहीं पाती। वो भी मुझसे नाराज है, गुस्से में है, सही डिसीजंस वो भी नहीं ले पा रही, बट मुझे इस बात की तसल्ली है कि वो मेरे सामने है, वो मेरे सामने है, सही सलामत है। मेरा खुद का बेटा ठीक है। मुझे नहीं पता आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, बट मैं यही हूँ। आपको मुझे कोई सजा देनी है, मैं हाजिर हूँ। आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी। One sorry cannot fix the hurt and the time, young man. आई नो, मेरा एक सॉरी उसका वो टाइम वापस नहीं ला सकता। मेरा एक सॉरी हमारा हमारा बचाव वापस नहीं दे सकता। मेरा एक सॉरी उसके दुख दर्द नहीं दूर कर सकता है। बड़े अंकल, मैं आपसे पूछता हूँ कि खुदा भी अपने बंदों को दूसरा मौका देता है सुधरने का, आजमाइश का। क्या मैं एक मौका भी डिजर्व नहीं करता? एक भी नहीं अंकल। I am not the right person for this चंका। ये फैसला भी तयंग का है, ये मर्जी भी तयंग की होगी, बट इन सब में मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तयंग और उसके बच्चे को और दुख हो और तकलीफ हो। उसे टूटते हुए बिखरते हुए मैंने देखा है, घुटते हुए कराहते हुए मैंने देखा है, उसका बुरा दौर मैंने देखा है। वो सब मेरी वजह से, सब कुछ। अंकल, मुझे पता है मैंने क्या खोया है, मुझे पता है कि ये वापस मिलना, इसकी कल्पना करना भी बहुत बहुत मुश्किल है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर अगर मुझे वो बस एक एक बार माफी मांगने तक का भी मौका दे तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। सारी जिंदगी सारी जिंदगी मुझे अपने पैसों का, अपनी दौलत का इतना गुमान था, इतना गुरूर था। देखो ना मॉम, इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा और कोई गरीब नहीं मिलेगा तुमको। न मेरे पास सुखी दौलत है, न चैन का ऐशो आराम। अगर कुछ है तो वो है जागती हुई रातें, अधूरे ख्वाब, तयौं का साथ की कल्पना, मेरे खुद ही के बच्चों का प्यार, और एक टूटी हुई उम्मीद। मुझसे ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा मॉम। सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पता नहीं तयौं मुझे कभी माफ करेगी नहीं करेगी। वो चाहे मुझे माफ करे या ना करे, लेकिन एक बेहतर जिंदगी वो डिजर्व करती है। एक इज्जत भरी, एक बेहतर, एक बिना तकलीफों वाली जिंदगी वो डिजर्व करती है। एंड अंकल, ट्रस्ट मी, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे वो जिंदगी दूँ, चाहे फिर उसकी कीमत कुछ भी हो, कुछ भी। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आंखों में बसाए तू, तुझको मैं तो सब जो चाहे तो तुम ये बच्चा नहीं चाहती हो? पता नहीं,
बताने का क्या मतलब होता है? भाभी, मैं खुद एक माँ हूँ। एक बच्चे को ऑलरेडी मैंने खोया है। दूसरा बच्चा मेरा इतनी मुश्किलों से ज़िंदगी मौत से लड़ के मेरे पास दोबारा आया है। और अपने तीसरे बच्चे को अगर मैंने खुद से दूर करने का इतना बड़ा डिसीज़न लिया है तो शायद कुछ सोच समझ के लिया होगा। तभी तो मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ कि तुमने इतना बड़ा फ़ैसला लिया कैसे? चलो ठीक है, माना गलती हुई थी बट ऐसा कुछ अबॉर्शन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन बच्चे। ठीक है, तुम जग्गू को नहीं पसंद करती हो, उसके साथ नहीं रहना चाहती हो, बट इन सब में बच्चे का दोष नहीं है। मैं भी इसे खुद से दूर नहीं करना चाहती हूँ भाभी। मेरे लिए कितनी कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा डिसीज़न है, आप खुद सोचिए। मैं अपने शरीर के एक अंश को दूर करने वाली हूँ। इससे बड़ा दर्दनाक क्या हो सकता है मेरे साथ? बट अगर स्टिल मैंने ऐसा कुछ फैसला लिया है तो सोचो जंकू के लिए मेरे दिल में क्या होगा? एक सॉरी, एक रो करके अगर वो मेरे पास आ रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था, वो सब चीज़ें वापस नहीं आती हैं। काँच को तोड़ दिया जाए, उसको दोबारा से जोड़ा जाए तो दरारें भरती नहीं हैं। अभी जग्गू वही कर रहा है। उसकी मर्ज़ी नहीं चल सकती है कि जब उसका मन करा वो चला गया, जब उसका मन करा वो वापस आ गया। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। इट्स नॉट अ वीडियो गेम कि हमने पॉज़ कर दिया, रिवाइंड कर दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर वो चाह रहा है कि उसकी वही इतने साल पुराने वाली ज़िंदगी फिर से उसे मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं इस बच्चे को खुद से दूर नहीं करना चाहती। मैं एक माँ हूँ, मैं अपने ही बच्चे को खुद से दूर कैसे करूँ? बट अगर मैंने इसे अपने पास रखा तो जंकू को मैं खुद से दूर नहीं कर पाऊँगी। वो आएगा, वो हमारे पास आएगा। ये मैं नहीं कर सकती मैं ऐसा। रुकी, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? मुझे भी खेलना है। खेल लेना बेटा। जब एकदम ठीक हो जाओ ना, फिर खेलना। मुझे मेरे भाई या बहन के साथ खेलना है। और मम्मी, आपने कहा था ना मुझे दिला दोगी मेरा भाई या बहन। अब तो मैं ठीक भी हो गया हूँ। प्लीज मुझे दिला दो ना। देखो वो भी तो खेल रहे हैं ना, मैं भी खेलूंगा उनके साथ। रुकी, मैंने कहा था ना तुमसे, फिर ये जिद करने लगे। प्लीज ना मम्मी, मुझे सच में मेरा भाई या बहन चाहिए। प्लीज। तो बोलो ना मामा, आपने बोला था ना आप मुझे दिला के दोगी। आप दोगी ना मुझे? मामा प्लीज ना, बोलो ना। अब ओके, ओके, ये कब मामा? बहुत जल्द। तुम्हें मिलेगा, ठीक है? ये थैंक यू मामा, आई लव यू। आई लव यू। तो और मैं क्या बोलूँ? गुकी मेरी जान, ये लास्ट मेडिसिन है, प्लीज इसे खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना, बहुत कड़वी है मामा, बहुत कड़वी है। बेबी लास्ट है, प्लीज इसे खा लो। हे लिटिल चैम्प। बनी अंकल, कैसे हो बेबी? आप यहाँ मुझसे मिलने आए? बिल्कुल, मैंने सुना आपकी तबीयत बहुत खराब थी। आपको पता है वो गाड़ी ना बहुत तेज थी और फिर मेरी टक्कर हो गई। आप मुझसे यहाँ मिलने के लिए आए हैं? बिल्कुल, मेरा लिटिल किड यहाँ पर हो और मैं ना हूँ। आप मेरे चॉकलेट्स लाए? हाँ, बहुत सारी। मुझे खानी है, दो ना प्लीज। उससे पहले आपको मेडिसिन खानी पड़ेंगी। नहीं बहुत कड़वी है। ओके, फिर चॉकलेट्स नहीं मिलेंगी। नहीं मुझे चाहिए। लाओ मेडिसिन दो, बट दो ना, इसे खाओ। फिर आप मुझे चॉकलेट्स दोगे? बहुत सारी दूंगा। जंकुक, नो, रिलैक्स। ओके। शाबाश। For you. थैंक यू सो मच अंकल। My baby. Okay, अब आप रेस्ट करो। बानी अंकल,
मुझे यहाँ से जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे फुटबॉल खेलनी है, जैसे हमने लास्ट टाइम पार्क में खेली थी। जीवन कहाँ है? मुझे उसको मिलना है। यस मेरी जान, बस आज शाम को आप डिस्चार्ज कर जाओगे, फिर जीवन घर में आपका वेट कर रहा है, फिर हम तीनों मिलके दोबारा से खेलेंगे। पक्का? पक्का। अब आप सो जाओ। ओके। जंगकुक, मैं इसे सुलाता हूँ, तुम बाहर जाओ। और मैं कह रहा हूँ ना, जाओ, वो सो जाएगा तो मैं बाहर आता हूँ। डैड, दिस इज लिटरली नॉट गुड। हम में से कोई हॉस्पिटल में क्यों नहीं है, तो ये वहां पर अकेली क्यों है, और आप हमें मना क्यों कर रहे हैं वहां जाने के लिए? रूकी को आज हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके लाना है। तयोंग अकेली नहीं है। व्हाट? कौन है वहां पर? एंड डोंट टेल मी वो जंगकुक वहां पर है। हाँ है तो। डैड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या कर रहे हैं? यंग मैन, प्लीज रिलैक्स। मिस्टर जॉन, कैन यू प्लीज टेल मी आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जी हो भयंग, प्लीज आप थोड़ा सा शांत होकर के हमारी बात सुनेंगे प्लीज। यस मिस्टर पार्क, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। देखो, जिनका कहना भी बिल्कुल सही है कि जिंदगी अकेले नहीं कटती है, और अगर जिंदगी अकेले काटनी ही होती तो आज भी दोनों के बीच में इतना फ्रिक्शन नहीं होता। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? जे हो, क्या तुम 2 मिनट के लिए शांत होकर के बात सुन सकते हो? जी ऑलवेज तुम इतनी इतने एंग्री मूड में क्यों होते हो? क्योंकि बात यहाँ पर तयोंग की आती है, इसीलिए। आप उसको नहीं मिले थे, मैं उसको मिला था, एंड मैं हूँ उसके लिए प्रोटेक्टिव। तो तुम्हें भी ये बात समझनी पड़ेगी जे हो, और शुगर तुम्हें भी, कि जिंदगी अकेले नहीं कटती। एक साथी हमेशा चाहिए होता है आपको। बट वो जंगकुक ही क्यों है? जंगकुक है कि नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ तयोंग का डिसीजन है, हमारा नहीं। यस जेहोबियंग, मैं बताती हूँ आपको। देखो, इतना तो मैं भी तयोंग को जानती हूँ कि वो जंगकुक को बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा। अभी उसके बारे में वो शायद गुस्सा है, मैं नहीं कर सकती हूँ, बट कॉलेज के टाइम पे मैं उसके साथ हमेशा बात करती थी। And मुझे जंगकुक के बीच में भी कुछ ऐसा नहीं लगता था कि ये दोनों, जो आज इस सिचुएशन में ऐसा कुछ हो सकता था, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं लगता था इनसे बात करके। पता नहीं इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, क्या हुआ, जंगकुक ने ऐसे क्यों किया। बट तयोंग जंगकुक को बहुत प्यार करती थी, ये फॉर श्योर है, जिसका मुझे लगता है कि आज भी वो बरकरार है। क्योंकि अगर वो नहीं कर रही होती तो आज तयोंग सिंगल नहीं होती, वो बहुत पहले किसी को ढूंढ चुकी होती। बट शायद ऐसा नहीं है, तो शायद कुछ होप हो सकती है, लिटिल बिट। ये मेरा मानना है। आप यहाँ गलत है मिस जैन, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। इवन मी टू। देखिए शुगा, देखिए जमन, मैं आप लोगों का परसेप्शन बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल बायस्ड नहीं हूँ अपने भाई के लिए। उसने जो किया, हम में से कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट हम उन दोनों को एक लिटिल बिट मोमेंट हम देना चाहते हैं कि एटलीस्ट जो उन लोगों के अंदर है वो बाहर निकल के आए। गुस्सा है, नाराजगी है, पछतावा है, व्हाटएवर इट इज। उसके बाद अगर तयोंग को एक्सेप्ट करना होगा जंगकुक को, कर सकती है, नहीं करना होगा कोई फोर्स नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ तयोंग का डिसीजन हो, उस पर कोई अपना डिसीजन नहीं थोपेगा। हम बस अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, और हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करिए। आई थिंक मिस जिन ठीक कह रही है। जिमिन, तुम भी ठंडे दिमाग से सोचो। हमने भी बहुत कुछ देखा है इतने सालों में तयोंग का बिहेवियर। तो अगर मिस जिन कुछ कहना चाह रही है, कुछ कोशिश करना चाह रही है, तो आई थिंक हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद तयोंग का डिसीजन होगा कि उसे जंगकुक के साथ रहना है कि नहीं रहना। दिस इज ऑल बुलशिट, मैं इसे बेयर नहीं कर सकता हूँ। चेहू, आई एम सॉरी, थोड़े गुस्से वाले हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं उन्हें देख कर आती हूँ। जी। हॉबी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आप ऐसे कैसे वहां से चले आए? लीसा, आई कांट बियर दिस बुलशिट। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? हॉस्पिटल। तयोंग आज गुपी को डिस्चार्ज करके ला रही थी। अब मुझे समझ में आया कि डैड ने मुझे रोका क्यों। इवन शुगा को भी रोक रखा था। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? देखो, मैं इन सब चीजों में ज्यादा नहीं घुसने वाली हूँ, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज आप ठंडे दिमाग से सोचो।
आई नो आपके अंदर गुस्सा है जंकू को लेकर के, बट इससे ये सच्चाई नहीं बदलती है कि तयोंग का लीगल हस्बैंड अभी भी जंकुक है। वो अभी भी ऑफिशियली डिवोर्स्ड नहीं है। तो हम सबसे ज्यादा हक अभी भी जंकुक का है उसके ऊपर, और तयोंग वो नहीं चाहती। हाउ डू यू नो? देखो, गर्ल्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। आई नो उसके टफ सिचुएशन में उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं था, बट बट तुम इन लोगों की तरह बात करने लगी। मैं कैसे समझाऊं? तुम मुझे कुछ नहीं समझ रहा, मैं जा रहा हूँ। हम वो वो सो गया है। ठीक है, थैंक्स। थैंक्स की क्या बात? मैं अपने बेटे को तो दवाई खिला रहा था। पेपर्स रेडी हो गए, वो मैं कर लूंगी। मैंने कर भी दिए। यहाँ का कॉल आया था, वो आ रहे हैं। जे होप यहाँ। हाँ, वो देख लेंगे अब, बट मैं कर सकता हूँ। इट्स ओके जंकुक, अब तुम जाओ। थैंक यू तुमने जो भी किया। अब तो क्या हुआ? हम्म, हम्म, क्या हुआ? यू ओके? ओह माय गॉड, यू ओके? यू, तुम ठीक हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर की जरूरत नहीं है, स्टूपिड। क्यों? इसमें ये सब होता है। किसमें? प्रेगनेंसी में? ओह, बट मुझे नहीं पता। कैसे पता होगा तुम्हें? तुम थे मेरे पास? नहीं, बट मैं अब रहना चाहता हूँ। दया, हाँ, क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा सही है वैसे। यंग गु की दवाई नहीं खा रहा था तो जंकुक ने हेल्प की। अच्छा, अब तुमने ये बहाना ढूंढा है गुकी के क्लोज आने का। मैं ऑलरेडी उसके क्लोज हूँ। जे हो भैया, और तब से क्लोज हूँ जब मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरा ही बेटा है। जो पेपर्स दिए थे तुम्हें, उस पे साइन कब कर रहे हो? कभी भी नहीं। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम किस होप में हो? यंग, प्लीज, गुकी सो रहा है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो यंग, ये मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ, फिर बोलता हूँ। आई जेन्युइनली सॉरी जो भी मैंने किया, एंड आई रियली डोंट वांट टू लूज यू एंड माय फैमिली। तुमने बहुत जल्दी की मुझे पेपर्स भेजने की, क्योंकि तुमने नहीं भेजे मुझे, क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं लगी कि मैं जीऊं या मरूं। मैं उन पेपर्स पे कभी साइन नहीं करूंगा, ना अबॉर्शन पेपर्स पे, ना डिवोर्स पेपर्स पे। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। मैं कोई साइन नहीं करने वाला, समझ रही हो तुम? कोई भी। इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें? कुछ ना भी मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं उन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। मैंने एक बहुत बड़ी गलती अपनी जिंदगी में की है, दोबारा नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं तैयार। सो इन दैट केस मिस्टर जॉन जंकुक, तुम हमें मजबूर कर रहे हो। वी हैव अदर ऑप्शंस टू। डोंट फोर्स अस कि हम उसे ऑप्ट करें। आप कुछ भी कर लो, मेरा डिसीजन सेम ही है। आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैं साइन नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। एज यू नो जंकुक, यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन हियर वर्ल्ड वाइड मार्केट में। सोचो क्या होगा, कितनी बदनामी होगी तुम्हारी इफ यू चूज दैट ऑप्शन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी कीमत अगर मेरी फैमिली है, लिटरली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ह्यांग, मुझे आपसे बात करनी है, बाहर चलिए प्लीज। क्या? प्लीज।
My prince, my baby, just wait a little more. Wait a little more, मेरी जान. Then you will also stay with your parents. मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो, बट सीरियसली जी हो प्याम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता. इसकी जिंदगी और मौत का सवाल उसको आप उसकी इज्जत के लिए डरा नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं. मैं एक बार गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं कर सकती. इस बार तो बिल्कुल भी नहीं. मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा. जंकुक, सुबिन, ऑफिस कब आने का प्लान है? आज डिस्चार्ज मिल रहा है गुकी को, तो मे भी कल से. हाँ, मैं वही देखने आया था. ये तो सो रहा है. ठीक है अब ये? हाँ, ही इज फाइन. सुबिन, मिस्टर एडरसन को कॉल करो. मिस्टर एडरसन? वो क्यों? कहाँ ना कॉल करो, इम्पोर्टेंट है. लॉयर की तुझे अभी क्यों जरूरत पड़ गई है? उनसे बात करो, उनको बोलो कि मुझे अर्जेंटली मिलना है उनसे. ठीक है, बाकी सब ठीक है. क्यों मिलना है तुझे उनसे? इम्पोर्टेंट है. आर यू श्योर? मतलब 100%? पक्का किसी फोर्स की वजह से नहीं कर रही हो ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं. बट जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए. उसकी फिक्र तू मत कर, उसके लिए मैं हूँ. मैं बोलता हूँ उसको. ओके ओके, डॉक्यूमेंटेशन वर्क डन करते हैं, गुकी को भी लेके जाना है. हम्म. तयोंग, बेटे तुम्हारे नाम का कुरियर आया है, एक बार देख लेना प्लीज. आई अम्मा. क्या है? पता नहीं, शायद कोई डॉक्यूमेंटेशन है. मैं किचन में जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो मुझे बताना. गुकी सो गया? यस अम्मा, सो गया है वो. ठीक है, देख लो इसको. ठीक है. हम्म. क्या है? पता नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट है. अच्छा, देख. क्या हुआ? तया, ओए, क्या है इन पेपर्स में? तया, कस्टडी पेपर्स? क्या हुआ बेबी? शुगर, क्या हुआ? इसे पढ़ो. क्या है ये? उस जंकुक ने तयंग पर केस किया है. व्हाट? हाँ, गुक की कस्टडी के लिए. इज ही मैड? आई थिंक सो. उसके जबड़े तो मुझे तोड़ने पड़ेंगे. पागल हो गया है क्या वो? शो मी. क्या हुआ? लुक एट दिस. क्या है ये? उस जंकुक ने तयंग पर केस किया है. व्हाट? गुकी की कस्टडी के लिए. इज ही मैड और समथिंग? शो मी द पेपर्स. व्हाट द ये इंसान अपनी अपनी हरकतों से पास नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा. तयंग, कहाँ जा रही हो? आई नीड टू टॉक. आई नीड टू टॉक विद हिम. उसका कोई फायदा नहीं है, वो पागल है इंसान. क्या हो रहा है? ये पागल है क्या? ये क्या बंदा है ये? इज अ साइको. आई थिंक ही इज. नो वरीज, हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, केस हम ही जीतेंगे. तयंग अकेली नहीं है इस बार. और इस इंसान को कैसे सबक सिखाना है, आई नो वेरी वेल. सो यू वांट दिस? इतना सब कुछ करने के बाद भी यू वांट दिस? और इस तरीके से? हाँ, मैं मजबूर हूँ. मजबूर. हम्म, मजबूर. ठीक है फिर, ये भी सही. तुमने केस किया है ना मुझ पर, एंड यू वांट वकीस कस्टडी, एंड दिस बेबी इज ट्रू. इट्स ओके देन. फिर तुमसे अब कोर्ट में ही मुलाकात होगी जंकुक. इस बार फिर तुमने मुझे गलत प्रूफ किया. फिर तुम्हारे आंसुओं को देखने के बाद मुझे लगा था कि शायद शायद ये इंसान बदल गया है. शायद 1% इसके अंदर इंसानियत आ गई. लेकिन तुम मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करते जंकुक, कभी नहीं. अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, बट किसी भी कीमत पर मैं अपना बच्चा तुम्हें तो नहीं देने वाली हूँ. याद रखना इस बात को. अगर तुम चाहो तो ये डिसीजन चेंज हो सकता है, और मैं ये नहीं चाहती हूँ. अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे सीधा. तुम्हें मुझसे लड़ना है ना, बिल्कुल लड़ेंगे. प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के साथ लड़ेंगे.
गुड बाय चंपू। पर ख्वाब नहीं जुड़ पाते, देते जा लेते हैं दर्द जरा नहीं खाते। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राह तेरी, चाहिए पनाह तेरी। ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रात मेरी। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राह तेरी, चाहिए पनाह तेरी। ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती